अच्छा लगा, बड़े अच्छे से दर्शन हुआ। सबकी कल्याण की कामना के साथ, सबके लिए सब कुछ अच्छा हो, इसी कामना के साथ भगवान बद्री विशाल की जय हो। तो जय बद्री विशाल, जय बद्री विशाल। वैसे इस मोमेंट का सपना तो मैं बहुत टाइम से देख रहा था, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि इसको पूरा होते होते इतना टाइम लग जाएगा। मतलब हमने कभी अपनी फैमिली के साथ, मैं अपनी बहन को बहुत मिस कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ, जो कि इसकी शादी हो गई है 2 महीने पहले, और शी कुडंट कम ऑफ कोर्स फॉर सम रीज़न। और पहली बार हम चारों, मतलब हम 5 बोलना चाहिए, बट हम चारों, मम्मी पापा और मेरा भाई और मैं, एक साथ पहली बार किसी रोड ट्रिप पे जा रहे हैं। और क्योंकि मैं देहरादून में रहता हूँ तो मैंने इनसे बोला कि बद्रीनाथ चलते हैं। प्लान फाइनलाइज करने में काफ़ी टफ था, काफ़ी दिक्कतें आई, लेकिन बोलते हैं जब भगवान का बुलावा है तो भाई हम लोग क्या कर सकते हैं। क्रॉस कर रहे हैं भाई हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा ऋषिकेश। सुबह निकल गए थे, आई थिंक हमें 2 घंटे लेट से निकले थे, हमें और जल्दी पहुंचना था, बट नींद ही नहीं खुली, क्योंकि कल रात हम ऋषिकेश से लेट आए, थोड़ा डिनर वगैरह करने में बहुत हमें टाइम हो गया, और फिर सोने में ऑफ कोर्स टाइम हो गया। जब 6 बजे निकलना था, 6 बजे हमारी नींद खुली। अन्नू बोलता, अन्नू भैया उठो। अन्नू भैया सोए पड़े हैं, फिर पापा को उठाया। भाई हम पहुंच गए हैं ब्यासी, और आई थिंक ऋषिकेश से 30 किलोमीटर होगा। तो यहाँ पे कुछ खाएंगे और फिर ब्यासी से निकलेंगे। इसके बाद हमारा अगला पड़ाव होगा देवप्रयाग। कैसा लग रहा है? एकदम बढ़िया। ब्यासी में रुके थे हम ब्रेकफास्ट के लिए, और हमारा ब्रेकफास्ट हो गया कंप्लीट। तो हम निकल चुके हैं ब्यासी से, और अब अगला पड़ाव है हमारा श्रीनगर, सॉरी देवप्रयाग, और देवप्रयाग के बाद आएगा श्रीनगर। सो देवप्रयाग किस लिए खास है? देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी का संगम है। अच्छा, विष्णु प्रयाग में ये धौली गंगा और अलकनंदा मिलती हैं, फिर आगे जाके आपके नंद प्रयाग में नंदाकिनी और अलकनंदा मिलती हैं,
फिर कर्णप्रयाग में पिंडर और अलकनंदा मिलती हैं, और फिर आपका रुद्रप्रयाग में केदारनाथ से आई हुई मंदाकिनी और अलकनंदा मिलती हैं, और फाइनली देवप्रयाग में आपका बद्रीनाथ से आई हुई अलकनंदा और गंगोत्री गौमुख से आई हुई आपकी भागीरथी, इनका संगम होता है। फिर यहाँ से गंगा अपनी यात्रा शुरू करती हैं, यहाँ से फिर ऋषिकेश जाती हैं, यहाँ से अपनी जर्नी करते हुए पूरा जाती है प्रयागराज, जहाँ पे संगम होता है, जहाँ के ऑफकोर्स हम हैं। और प्रयागराज में संगम होने के बाद फिर गंगा अपनी यात्रा शुरू करती हैं आगे बनारस होते हुए बिहार, फिर जाती हैं आपका बंगाल तक। बंगाल में माता गंगा का नाम चेंज होकर के हो जाता है हुगली, और हुगली फिर अपनी यात्रा तय करती है गंगा सागर तक। तो गौमुख से लेकर के गंगा सागर तक कितनी यात्राएं माता गंगा ने की, और इन सबको तारा है जो भी दोनों साइड रहते हैं। हम खुद इसके साक्षी हैं, हम खुद प्रयागराज में रहते हैं, और हमें तो केवल माँ गंगा का नहीं, माँ यमुना और माँ सरस्वती का भी प्यार मिला हुआ है। तो भाई भाग्य के मामले में हम किससे कम हैं भाई। अभी तक 82 में क्रॉस कर चुका हूँ, और रोड की कंडीशन बहुत अच्छी है अभी तक, और देवप्रयाग आने वाला है। मेरे पीछे अलकनंदा और भागीरथी का संगम यानी कि देवप्रयाग, और अच्छी बात यह है कि भाई धूप निकल गई। अपने अगले पड़ाव विच श्रीनगर। अब सोच रहे हैं श्रीनगर में रुकेंगे नहीं, आगे नगरासू आता है कर्णप्रयाग से पहले, तो वहाँ पे एक गुरुद्वारा है हेमकुंड साहिब का नगरासू में, तो लंगर खाएंगे वहाँ पे, और लंगर खाने के बाद फिर हम सीधा चलेंगे जोशीमठ, और जोशीमठ से फिर बद्रीनाथ। चलिए। Sundown and salty cheeks. It's not a cute look getting kicked out of the bar when you're no longer 19. Still acting like a child. तो हम पहुंच गए हैं श्रीनगर से आगे धारी देवी मंदिर, और इतना प्यारा लग रहा है मंदिर, मैं आपको भी दिखाता हूँ। आइए। I'm still figuring it out. You're the silver lining when I can't seem to find it. When the whole world is against me. तो हम हैं अभी धारी देवी मंदिर पे, और धारी देवी को 4 धाम यात्रा का प्रोटेक्टर माना गया है। ऐसा बोला जाता है कि 2013 में जब उत्तराखंड में आपदा आई थी, तब का मूल स्थान है वहाँ से उनको हटाया गया था, इसीलिए माता ने अपना रौद्र रूप दिखाया, और उत्तराखंड में आपका आपदा आई थी। तो हम पहुंच गए हैं अपने अगले पड़ाव विच इज़ गुरुद्वारा लंगर श्री दमदमा साहिब, विच इज़ इन नगरासू, मतलब ये कर्णप्रयाग के पहले पड़ता है। और हम लेने जा रहे हैं ब्रेक, और उसके बाद फिर हम निकलेंगे आगे कर्णप्रयाग होते हुए श्री बद्रीनाथ धाम। वाहेगुरू जी का खालसा, वाहेगुरू जी की फतेह। What could be the biggest service than this? I think service to the humanity is the biggest service, and they are doing so. They really inspired me to do something better in terms of service.
तो नहीं, लंगर हो गया कंप्लीट और बहुत ही अमेजिंग लंगर था। दाल, चावल, कढ़ी, खीर एंड रोटी, एंड द फूड वॉज सो होलसम, इट वॉज सो टेस्टी कि भाई मज़ा आ गया। मीन्स हम रिग्रेट करते अगर यहाँ पे खाना नहीं खाते। और आई एम रियली ग्रेटफुल टू गॉड, भगवान का इतना शुक्रिया। अब गंगोत्री में जैसे ही नहीं जाने का डिसाइड किया, वहाँ पे लैंडस्लाइड हो गया, पूरा नेशनल हाईवे ब्लॉक हो गया। अब फिर हमें लगा कि ओके वी शुड गो टू बद्रीनाथ। अब बद्रीनाथ जा रहे हैं। अब हम पहुंच चुके हैं विष्णुप्रयाग, जहां अलकनंदा और विष्णु गंगा का संगम होता है। तो इस जगह का नाम विष्णुप्रयाग। यहीं से अब अलकनंदा की जर्नी आगे शुरू होती है। तो भाई हमें पहुंचते पहुंचते हो गया था रात और अंधेरा भी हो गया था। और हमने सोचा कि अगर कोई गाड़ी हमारे साथ जाती है ऊपर बद्रीनाथ, एक दो गाड़ी दिखती है, तो विल कंटिन्यू टिल बद्रीनाथ। बट थोड़ी दूर जाने के बाद ऐसा लग रहा है कि केवल हम ही जा रहे हैं। देन वी डिसाइडेड दैट वील स्टे एट गोविंद घाट। और गोविंद घाट आते हैं तो हमें मिलता है होटल मंगलम, वंडरफुल होटल, और बहुत सही प्राइस में मिल गया। प्राइस मैं आपको बाद में बताऊँगा। आपको रूम दिखाता हूँ। रूम्स आर एक्चुअली गुड, आई विल शो यू द रूम। तो गाइस हम अपने रूम पे पहुंच चुके हैं और अभी तक हमने वो रिचुअल नहीं किया जो पहुंचते ही करते हैं। सबसे अच्छी बात यह कि होटल के बगल में गोविंद घाट गुरुद्वारा है, तो कल सुबह मैं डायरेक्टली ऐसा दीवार सुनने जा सकता हूँ अर्ली मॉर्निंग। तो अभी के लिए इतना ही, मैं करता हूँ साइन ऑफ और कल सुबह मिलता हूँ आपको जर्नी के लिए गोविंद घाट से बद्रीनाथ। जय बद्री विशाल। अब सोने की क्या है भी लोग बनाऊँ, ठीक है, बाय।
तो भाई गुड मॉर्निंग है सभी को गोविंद घाट से, और अभी बज रहे हैं 8:30। पैकिंग हमारी हो चुकी है, हम निकलने वाले हैं श्री बद्रीनाथ धाम के लिए। और कल तक मौसम पूरा साफ था, लेकिन आज बारिश हो गई। और आपको एक बार मैं वाइड एंगल में दिखा देता हूँ कि ये वैली कैसी दिखती है। मतलब हम बहुत छोटे फील कर रहे हैं कि हमें पहाड़ ऐसे देखना पड़ रहा है। तो आप पूरे माउंटेन को एक फ्रेम में तभी देख पाएंगे जब हम हाइपर व्यू में सारा कुछ कैप्चर करेंगे। अदरवाइज़ नॉर्मल फ्रेम में कैप्चर करना ये पॉसिबल नहीं है। तो हम अपना लेते हैं लगेज और निकलते हैं फटाफट। तो भाई हो गए हैं तैयार, चलते हैं बद्रीनाथ धाम की ओर। बोलो बद्री विशाल लाल की जय जय। अगर आप देख पाएँ यहाँ से अंदर जाके हेमकुंड साहिब का रास्ता है। अभी हम क्रॉस कर रहे हैं गुरुद्वारा गोविंद घाट, और हमारे पीछे व्यू देखिए आप। और चेकिंग हमारी हो गई है, गाड़ी का नंबर चेक किया गया और अब हम निकल रहे हैं। तो भैया यहाँ पे हो रही थी हमारी रजिस्ट्रेशन की चेकिंग, और मैंने पूछा अगर रजिस्ट्रेशन नहीं भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। आई थिंक ये ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन कर देंगे। You're a lonely sailor, and your soul is made of wind and rain, doubts and blame. I'm a weary pirate, and my heart is made of dust and grain, and spoiled champagne. I've got troubles, I've got sins, I'm my worst enemy, but I've still got a lot to give. So I said, hey, don't you wanna come and run away with me? Hey, won't you come and say by chance, don't you wanna make a man who fully understands a sailor's heart? बोलो बद्री विशाल लाल की जय जय। चलो भाई पहुंच गए हैं श्री राम बद्रीनाथ, चलते हैं दर्शन के लिए। भाई अपने लाइफ में, मतलब मैं कई बार आ चुका हूँ बद्रीनाथ धाम, और अपने लाइफ में पहली बार मैंने बद्रीनाथ धाम इतना खाली देखा है। लेकिन लकीली आज थोड़ी थोड़ी धूप आ रही है और मौसम भी खुल रहा है। सो गुड फॉर अस, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड कर पाएंगे मंदिर के अंदर। भाई पहुंच गए हैं श्री राम बद्रीनाथ, और भाई जो पहला व्यू था कुछ प्रसाद वगैरह लेते हैं चढ़ाने के लिए, और उसके बाद हम चलते हैं आगे।
बोलो जय बद्री विशाल। तो हम पहुंच चुके हैं बद्रीनाथ धाम और मेरे पीछे आप देख रहे हैं बद्री विशाल का मंदिर। और भीड़ यहाँ पे नहीं है, जितनी बार भी मैं आया हूँ उससे तो बहुत कम है। मतलब लग रहा है दर्शन बहुत ईजिली हो जाएंगे। एक टाइम ऐसा भी आया जब मुझे 6-6 घंटा लाइन में लग के बद्री विशाल के दर्शन हुए, लेकिन आज लगता है बहुत जल्दी दर्शन हो जाएंगे। ये मेरा आई थिंक 6th या 7th टाइम है, तो इट्स ऑलवेज फील गुड, नाइस टू बी हियर। हमारे तो हो गए दर्शन, बहुत अच्छे दर्शन हुए और अब हम चलेंगे वापस अपने गंतव्य की ओर। तो जोर से बोलो बद्री विशाल जय। तो अंदर बैठ करके हम लोगों ने वेद पाठ पंडित जी के द्वारा सुना, भगवान के चरण में बैठ करके वेद पाठ का श्रवण किया। बड़ा अच्छा लगा, बड़े अच्छे से दर्शन हुआ। सबकी कल्याण की कामना के साथ सबके लिए सब कुछ अच्छा हो, भगवान सबका कल्याण करे, बद्री विशाल सबका अच्छा करे, इसी कामना के साथ भगवान बद्री विशाल की जय जय। मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। पहले तो मैं आते आते इतना थक गई कि मुझे लगा कि मैं कहाँ जा रही हूँ, लेकिन ठाकुर जी ने इतनी कृपा करी कि आके मुझे साक्षात दर्शन दिए और ऐसा लगा मैं एकदम से आके स्वर्ग में हूँ। एकदम मेरा मन, मेरा चित्त एकदम शांत हो गया। धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके, भले ही ये बहुत जगह दूर हो लेकिन यहाँ पे आना बहुत ही ज़्यादा वर्थ इट है। सो दिस वाज द जर्नी फ्रॉम देहरादून टू बद्रीनाथ। कैसे हम आए बद्रीनाथ तक और दर्शन किया, और अब हम माना जाएंगे और माना के बाद हम विल गो बैक टू देहरादून। सो आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो यू नो व्हाट यू हैव टू डू, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय बद्री विशाल।